बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आई एम योर मैथ टीचर मिस आसिया सुहेल। हाउ आर यू। हमने बच्चे यूनिट 10 स्टार्ट किया हुआ है। हम इसकी थोड़ी सी रिवीजन देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। आपने यहाँ एंगल के बारे में पढ़ा था, एंगल की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, ठीक है। फिर हमने कुछ डेफिनेशन देखी इसमें। एडजेसेंट एंगल, कम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट एंगल क्या होता है कि जिसमें क्या है, वन कॉमन वर्टेक्स, टू एंगल्स जिस तरह एक दूसरे के साथ हों कि इनमें कॉमन वर्टेक्स हो, वन कॉमन आर्म हो और टू आर्म जो हैं वो एक्सटेंड हो रही हों ऑपोजिट साइड पे, ठीक है, इस कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि टू एंगल्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल व्हेन देयर सम ऑफ डिग्री मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी टू एंगल्स का जो सम क्या हो 90 डिग्री हो। फिर हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन पढ़ी। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं कि जब टू एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होती है कि जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो उससे जो एंगल बनते हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं और नॉन एडजेसेंट होते हैं, ठीक है। उनके एक दूसरे के सामने वाले क्या हैं वो इक्वल मेजर के होते हैं। हमने एक्सरसाइज 10.1 कर ली है। इसमें भी आपने क्या करना था, और नॉन एंगल भी फाइंड करने हैं, ठीक है। आपने 10.2 भी कर लिया। 10.2 में आपने क्या देखा था, सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में हमने पढ़ा है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स के बारे में आपने पढ़ा है, आपको सारी कुछ क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपने 10.3 की है। 10.3 में आपने क्या किया है कि देखें ट्राइएंगल्स के बारे में जो आपको ये थ्योरम दिए हुए थे उसको प्रूफ किया है इनमें। नेक्स्ट है सर्कल। अब हम जो आज कर रहे हैं सर्कल की डेफिनेशन देखेंगे। सर्कल क्या है, अ सर्कल इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सर्कल क्या है, इसकी डेफिनेशन को आप हाईलाइट कर लें और उस पर लिखें डिफाइन सर्कल। अब देखिए आपको इस फिगर से समझाती हूँ कि लेट पी बी एनी पॉइंट विच इज मूविंग सो दैट इट रिमेन्स एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ओ। देखिए ये एक पी पॉइंट है, ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस है इस फिक्स पॉइंट से। कैसे, अगर ये पी पॉइंट मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ तक आए तो जिस भी पॉइंट को आप देखें वो ज़ीरो से इक्वल डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ तक सेम है, यहाँ से यहाँ तक सेम है। दिस पॉइंट विल ट्रेस अ सर्कल हुज सेंटर विल बी ओ। तो यहाँ इसका सेंटर क्या है, ओ है। नेक्स्ट रेडियस। रेडियस क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, इस सेंटर का डिस्टेंस और इस पी पॉइंट का, कोई भी पॉइंट हम लें, ज़रूरी नहीं है पी है, कोई सा भी पॉइंट आप इस सर्कल पे लें तो उसके और ओ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। यहाँ ओ और पी के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है। नेक्स्ट आप इस पे पहले लिख लें, इसको हाईलाइट करें रेडियस को, कैन डिफाइन रेडियस, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर लगाएं, ब्रैकेट लगाएं। नेक्स्ट है रेडियल सेगमेंट। क्या होता है, वेयर एज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ पॉइंट ऑन अ सर्कल टू द सेंटर इसका रेडियल सेगमेंट। यानी ये लाइन सेगमेंट जो है ओ और पी, ओ पी जो लाइन सेगमेंट है ये क्या कहलाता है, रेडियल सेगमेंट कहलाता है। इस पर लिखें डिफाइन रेडियल सेगमेंट, यहाँ वेयर एज से लेकर यहाँ तक इसका आंसर। नेक्स्ट डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, लाइन सेगमेंट दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड टचेस टू पॉइंट्स ऑन इट एज इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखिए डायमीटर क्या है, लाइन सेगमेंट पासिस थ्रू द सेंटर, ये सेंटर पॉइंट ओ में से जो लाइन सेगमेंट गुजरता है ये क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। और ये से लाइन सर्कल के टू पॉइंट्स को टच करता है, यानी सी से डी तक का जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाता है, जो सेंटर पॉइंट से गुजरा ये डायमीटर। इन दिस फिगर सी डी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट कोड, इस पर भी लिख लें डिफाइन डायमीटर। नेक्स्ट कोड, ये सारी डेफिनेशंस हैं और ये 2 मार्क्स की आएंगी। आपको पेपर पैटर्न भी बता दूं और इसमें से फिगर बनाना ज़रूरी होते हैं, ज्योमेट्री की 1/2 मार्क की फिगर और 1.5 की डेफिनेशन। कोड क्या है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड कोड। अब लाइन जो डायमीटर है आपको बताऊँ वो इसके सेंटर पॉइंट से ओ से गुजरता है, और जो कोड होता है वो सेंटर पॉइंट से नहीं गुजरता बल्कि वो किसी भी पॉइंट से गुजरता है और इस सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करता है। जैसे ए बी है, देखिए सेंटर पॉइंट तो ओ है, यहाँ से नहीं गुजर रहा, ये किसी भी और पॉइंट से गुजरे तो ये क्या कहलाता है, कोड कहलाता है।
हेयर ए बी इज़ द कोड ऑफ द सर्कल, ए बी कोड है। आर्क, इफ़ वी कट अ सर्कल इट विल गिव अस द कर्व शेप, हम जब सर्कल को कट करें तो एक कर्व शेप देता है। दिस होल फिगर इज़ कॉल्ड सेक्टर वेयर एज बी सी इज़ कॉल्ड द आर्क ऑफ द सर्कल। ये पूरी फिगर देखें, अब यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक इसको कट करें तो ये शेप बन जाती है। इसमें क्या है, बी सी बी या बी सी क्या है, आर्क है, और ये पूरी फिगर ओ सी बी ये क्या कहलाता है, ये देखें सेक्टर कहलाता है। अब ये जो आर्क है ये टू टाइप की होती हैं। नंबर 1 है माइनर आर्क। माइनर आर्क क्या होती है, एन आर्क विच इज़ स्मॉलर देन हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड माइनर आर्क। अब देखिए यहाँ पे जो आर्क हाफ सर्कल से छोटी हो वो क्या कहलाती है, माइनर आर्क। इट इज़ नेम्ड बाय यूजिंग टू एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। देखें ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाती है, माइनर आर्क। अब देखें यहाँ पे आपको मैं ये एक फ़िगर बना के दिखा रही हूँ, ये फिगर है, सर्कल है, यहाँ से इसमें ए पॉइंट है, बी और ऊपर सी, तो ए बी जो है ये माइनर आर्क है क्योंकि ये इस हाफ सर्कल, ये पूरे हाफ सर्कल से छोटी है। मेजर आर्क, एन आर्क विच इज़ मोर देन हाफ ऑफ द सर्कल इज़ कॉल्ड मेजर आर्क। यहाँ तक इसका आंसर लगा लें, इस पर लिखें डिफाइन मेजर आर्क। अब जो ए से ए सी बी ये एरिया जो यहाँ से यहाँ तक है ये क्या कहलाता है, मेजर आर्क, ये मोर देन हाफ ऑफ सर्कल है। इस पर लिख लें आप, क्वेश्चन ब्रैकेट लगाएं। यहाँ देखें आपको यहाँ पे प्रोमिनेंट फिगर भी दी हुई है। ए बी जो है ये माइनर आर्क है, ये लेस देन हाफ ऑफ सर्कल है, और ए सी बी ये मेजर आर्क है, ये मोर देन हाफ ऑफ सर्कल है। अब सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल, इफ़ वी कट अ सर्कल सच दैट बोथ द आर्क्स आर इक्वल देन इट हैपन ओनली व्हेन इट इज़ कट अलोंग इट्स डायमीटर। दिस प्रोसेस जनरेट टू सेमी सर्कल ऑफ टू हाफ सर्कल। देखें आपको ये फिगर दी हुई है, जब हम इस सर्कल को इसके डायमीटर से कट करते हैं यहाँ से तो ये हमारे पास टू सर्कल आ जाते हैं, ठीक है। ये हाफ सर्कल क्या कहलाता है, सेमी सर्कल। नेक्स्ट है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कल कट अलोंग एनी कोड। अब देखिए वो जो सेमी सर्कल था वो उसके डायमीटर से यहाँ से कट होता है, अब जो सेंटर से कट होता है, और जो सेगमेंट है वो इसके कोड से कट होता है। कोड आपको मैंने भी बताया था कि वो सेंटर से जो गुजरता है वो डायमीटर कहलाता है, लाइन सेगमेंट, और जो इसके किसी और पॉइंट से गुजरे वो कोड कहलाता है। जब भी हम कोड से कट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सेगमेंट ऑफ सर्कल कहलाता है। बेटा हम एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करते हैं। 10.4 एक्सरसाइज मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये ज्योमेट्री के शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, 2 मार्क्स के होते हैं इसमें। और ये देखें अब हम क्वेश्चन नंबर 1 इसका करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ड्रा सर्कल विद रेडियस ओ ए लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स डायामीटर। अब आप बेटा पहले तो डेट पुट कर लें, मंडे सितंबर 7 2020, क्लास वर्क यूनिट 10 एक्सरसाइज 10.4। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ड्रा सर्कल विद रेडियस ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा करना है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स डायमीटर। हमने इसका डायमीटर भी फाइंड करना है। देखें आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट लेंगे, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का पहले आप लाइन सेगमेंट, इसके 2 मेथड है। आप वैसे 5 सेंटीमीटर का या तो लाइन सेगमेंट ले लें इस तरह, ठीक है। लाइन सेगमेंट आप लेके 5 सेंटीमीटर रखें 0 से 5 तक। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसी लाइन सेगमेंट पे आपने इसको खोलना है कंपास को, और सर्कल ड्रॉ करना है कंपास की जो नोक, और आपने इस तरह पेंसिल को इधर करना है, पेंसिल को मूव करें तो ये आपका 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ओ और इस पॉइंट को आप ए नाम दे दें क्योंकि जो हमें गिवन है, इस पर मेजरमेंट लिखें 5 सेंटीमीटर। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर इसे लाइन सेगमेंट ड्रॉ नहीं करते, आप 5 सेंटीमीटर का कंपास खोल लें और यहाँ पे रख के आप लाइन ड्रॉ करें, सर्कल आप ड्रॉ करें और फिर आप इसके लाइन सेगमेंट को शो कर दें।
अब दूसरी बात, हमें एक तो आपने सर्कल बना लिया 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके, अब हमें कहा है कि फाइंड इट्स डायमीटर। आपने रेडियस लिखा, रेडियस क्या है हमारे पास इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब डायमीटर क्या है, डायमीटर हमने कैसे फाइंड करते हैं, आपने 12 यूनिट में भी किया था कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, यानी यहाँ से यहाँ तक का डबल जो है, रेडियस का डबल वो डायमीटर कहलाता है। तो रेडियस का डबल क्या होगा, 2r। हम लिखेंगे फार्मूला इसका, डायमीटर इज इक्वल टू 2r। 2 फार्मूले का लिखें और r की वैल्यू पुट करें। रेडियस कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, हम यहाँ रेडियस मेंशन करेंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 आर 10 सेंटीमीटर, हमारे पास डायमीटर आ गया है 10 सेंटीमीटर। इन द क्वेश्चन नंबर 2, अब देखें आपको फर्स्ट समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द गिवन फिगर लोकेट मेजर एंड माइनर आर्क्स। इसमें क्या करना है, आपको ये फिगर दी हुई है, इसमें आपने बताना है मेजर आर्क क्या है, माइनर आर्क क्या है। आपको पहले मैंने अभी इसका बताया था कि जो मेजर आर्क क्या होती है, जो मोर देन हाफ ऑफ सर्कल, यानी ये आपका हाफ सर्कल यहाँ बनता है तो इससे ग्रेटर हो, ठीक है। और माइनर आर्क जो लेस देन हाफ ऑफ अ सर्कल या स्मॉलर देन हाफ ऑफ सर्कल। आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, इन गिवन फिगर लोकेट मेजर एंड माइनर आर्क। अब आपने देखें, आपको ये फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। अब हमने इसमें बताना है कि मेजर आर्क क्या है, माइनर आर्क। अब देखें यहाँ ए माइनर आर्क, पहले आप हेडिंग दे दें, हम बताएंगे इसमें कौन कौन सी माइनर आर्क हैं। ए और बी, देखें यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास क्या है, माइनर आर्क, ये लेस देन हाफ ऑफ सर्कल है। फिर बी डी, ये भी माइनर आर्क है। फिर डी ए, ये भी माइनर आर्क्स हैं, क्यों, क्योंकि ये हाफ सर्कल से छोटी हैं, स्मॉलर हैं, ठीक। फिर अब मेजर आर्क, अभी आप लिखें पहले माइनर आर्क क्या है, ए बी, इस पर आर्क ये लगाएं। फिर बी डी, ठीक है, और डी ए, हमारे पास 3 माइनर आर्क्स आ गई। फिर मेजर आर्क की हेडिंग दें। मेजर आर्क्स क्या हैं, ए बी डी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ए बी डी, ये हाफ सर्कल से, देखें यहाँ से यहाँ तक हाफ सर्कल बनता है तो ये हाफ सर्कल से ज़्यादा है। फिर डी बी, यहाँ से आप देखें बी डी ए, ये 3 यहाँ से यहाँ तक लें, ये भी नेक्स्ट मेजर आर्क है। फिर डी ए बी, ये यहाँ डी ए बी, देखें यहाँ तक का ये डिस्टेंस देख लें, ये मेजर आर्क। हमारे पास 3 मेजर आर्क्स आ गई हैं और 3 माइनर आर्क्स। नेक्स्ट देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल कैन बी ड्रॉन, कि हम कितने डायमीटर ड्रा कर सकते हैं एक सर्कल से। ड्रा अ सर्कल, एक सर्कल ड्रा करें एंड ट्रेस एटलीस्ट 5 डिफरेंट डायमीटर्स। आपने क्या करना है, 5 डिफरेंट डायमीटर ट्रेस करने हैं। अब देखिए बच्चे, हमने अब इसको क्या कैसे करना है कि हमने इसके लिए सर्कल ड्रॉ करना है। अब सर्कल आपने अपनी मर्ज़ी का ड्रॉ करना है। कंपास को लें आप 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का, जितना आपका दिल करे, क्योंकि इसमें बताया नहीं है। आप 3 सेंटीमीटर का से लें 0 से 3 तक और सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें लाइन सेगमेंट ट्रेस करने हैं। लाइन सेगमेंट कैसे आप देखेंगे, उन्होंने कहा कि कम से कम आप 5 डायमीटर बनाएं। डायमीटर क्या होता है, आपको पहले बताया था कि ऐसे लाइन सेगमेंट जो सेंटर पॉइंट से गुजरे, ठीक है। हमने अब इस सेंटर पॉइंट से डिफरेंट लाइन सेगमेंट गुजारने हैं, तो हमें कम से कम 5 आपने लाइन सेगमेंट या डायमीटर लेने हैं। अब देखें, हम पहला यहाँ से लेते हैं ए बी, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट ये हो जाएगा, या डायमीटर इसको। दूसरा डायमीटर क्या होगा, सी डी, इस तरह। फिर थर्ड ई और एफ, ये। फिर जी और एच, ये लाइन सेगमेंट ले ली। सेंटर पॉइंट से आपने ये लाइंस गुजारनी है, ये डायमीटर लेना है। फिर आई जे, ये हमारे पास 5 डायमीटर्स आ गए। हम लिखेंगे थर्स एटलीस्ट 5 डायमीटर्स आर ए बी, देखें ए बी एक डायमीटर। फिर सी डी, ये सी डी। फिर ई एफ, ये थर्ड। जी एच, ये जी एच आ गया। फिर आई जे, ये 5th डायमीटर हमारे पास आ गए हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में
स्टार्ट में ये भी कहा है कि हाउ मेनी डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल कैन बी ड्रॉन, यानी हम कितने डायमीटर ड्रा कर सकते हैं। हम लिखेंगे इन्फिनिट डायमीटर्स कैन बी ड्रॉन, या हमने ये लाइन भी लिखनी है। क्यों? देखिए हम इसके अलावा भी तो हमने 5 बनाए, हम इसके अलावा हम यहाँ से और भी ले सकते हैं, और भी आप लातादार इसमें बना सकते हो, लामहदूद जितने मर्ज़ी आप डायमीटर लेना चाहें। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले आप ये भी बता दूं कि आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक की आप डेट पुट कर लें, आज की 7 और 9 सब पे डेट पुट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रा सेमी सर्कल ऑफ अ रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 लिखें, ड्रा सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर अब देखें क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। आपने इसमें क्या करना है, सेमी सर्कल ड्रा करना है जिसका रेडियस क्या है, 8 सेंटीमीटर है। अब देखें आपने क्या करना है, इसमें रेडियस लेना है 8 सेंटीमीटर। आप रेडियस लें, ओ 0 पे रखें और 8 सेंटीमीटर यहाँ तक आप पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, ओ से 0 से 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको नेम देना है ओ और इस पॉइंट को बी। अब आपने इसका सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ सर्कल जो इसके डायमीटर से कट हो। अब सेमी सर्कल देखिए हम बना रहे हैं, यहाँ पे रखें ओ और बी पे 8 सेंटीमीटर का आपने रेडियस लिया है। अब इसको ड्रॉ करें। कंपस की जो नोक है वो आपने ओ पे रखनी है और बी पे पेंसिल, ठीक है। और इस तरह आपने इसको हाफ सर्कल ड्रॉ करना है यहाँ तक, ठीक है। अब इस पॉइंट को नेम दें ए। अब ये देखिए हमारे पास ये हाफ सर्कल आ गया है, ये इसका डिस्टेंस यहाँ से ए बी, ये क्या है, सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखें 10 ए बी इज़ द सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा अ सर्कल एंड कट इट इनटू 2 सेगमेंट्स। पहले क्या है कि एक सर्कल ड्रॉ करें एंड कट इट इनटू 2 सेगमेंट्स को 2 सेगमेंट्स में कट करें। सेगमेंट मैंने आपको बताया था कि सेगमेंट में कैसे होता है कि जो सेंटर से कट ना हो, जैसे ये है कि उसके सेंटर से कट नहीं करना, हमने इसके किसी कोड से कट करना है, ठीक है। अब ये कोड क्या होता है कि जो सेंटर पॉइंट से ना हो, किसी सर्कल के किसी 2 और पॉइंट्स में से वो लाइन सेगमेंट गुजरे। अब देखें यहाँ ए बी जैसे ये कोड है, हम यहाँ से इसको सर्कल को 2 पार्ट्स में कट कर रहे हैं, तो एक पार्ट ये हो जाता है, ये एक सेगमेंट ये हो गया और दूसरा ये सेगमेंट। फिर कंस्ट्रक्ट 2 इंस्क्राइब्ड एंगल्स इन ईच ऑफ द सेगमेंट। हमने क्या करना है, टू इंस्क्राइब्ड एंगल्स बनाने हैं एंड मयर दैम, और उनको मयर करना है उनकी। क्वेश्चन नंबर 5 आप रेडी कर लें। अब देखें बच्चे, अब हमने इसमें क्या करना है कि आप देखें, सबसे पहले आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। ड्रॉ सर्कल आपको कहा है कि आपने एक सर्कल और इसकी मेजरमेंट आपने अपनी मर्ज़ी से लिखनी है। आप बेशक इसका 5 सेंटीमीटर का रेडियस लें और एक सर्कल ड्रॉ करें इस तरह, ठीक है। एक पूरा सर्कल 5 सेंटीमीटर का रेडियस लें और सर्कल ड्रॉ करें। उसके बाद आपने उस सर्कल को कट करना है 2 सेगमेंट में, ठीक है। अब एक कोड आप देखें, यहाँ से एक कोड है, ये सेंटर पॉइंट है, हमने यहाँ से कट नहीं करना, हमने इसके किसी और कोड से आपने कट करना है। ये इस पॉइंट से, इसको नेम दे दें ए बी। यहाँ से यहाँ पे आप स्केल से लाइन ड्रॉ कर लें इस नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ एक लाइन ड्रॉ करें, इसको नेम दे दें ए बी। अब हमारे पास ये 2 सेगमेंट हो गए, एक ये और सेकंड ये सेगमेंट। अब आपने क्या करना है कि आपने इस फर्स्ट सेगमेंट में 2 पॉइंट्स लेने हैं, इस जगह पे 2 पॉइंट्स ले लें, इसको नेम दे दें सी और दूसरे को डी। इसी तरह इस सेकंड सेगमेंट में भी उसी के इक्वल आप इसके सामने ले लें और पॉइंट ई, इसके सामने एक और पॉइंट ले लें एफ, ठीक है। ई और एफ, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। अब आपने क्या करना है कि ए को सी से ज्वाइन करें, इस पॉइंट को, ठीक है, और सी को बी से, ए को सी से और सी को बी से। इसी तरह इस ए पॉइंट को आपने ज्वाइन करना है डी से और डी को बी से,
ठीक है, हमारे पास 2 इंस्क्राइब्ड एंगल्स आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, इन एंगल की मयर करना है, इनको मयर करना है। आपको पहले भी बताया है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, यानी एक सेगमेंट में जो एंगल्स बनते हैं उनकी मयरमेंट सेम होती है, इक्वल होते हैं। जिस मयरमेंट का ये एंगल होगा, सेकंड का भी ये भी उतना ही होगा। हमारे पास ये 2 एंगल्स आ गए हैं एक सेगमेंट में, इनकी देखेंगे कि मेजरमेंट सेम है। अब हमने एंगल ACB और ADB हमने इनकी मयर करनी है, मयरमेंट लेनी है। ठीक है, ठहर मैं देखूँ पहले, रुक। अब देखें, हम यहाँ एंगल ACB की मेजरमेंट ले रहे हैं। एंगल ACB देखें, ये हमारे पास क्या आ रहा है, 100। इसी तरह अब हम दूसरे एंगल ADB की मेजरमेंट लेते हैं। ये देखें, तो ये एंगल भी 100 ही है। दो एक ही सेगमेंट में ये दोनों एंगल की मेजरमेंट सेम है, ये भी 100 और ये भी 100। इसी तरह अब हम इस सेगमेंट को लेते हैं। अब इस सेगमेंट में आपने ये 2 पॉइंट्स लिए हैं, E और F। ठीक है, हम इस A को ज्वाइन करेंगे E से और A को, हमने ये 2 पॉइंट्स लिए हैं E और F। अब हमने क्या करना है, इस एक पॉइंट को हमने इस लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट से ज्वाइन करना है। E को हम ज्वाइन करेंगे स्केल से A से, ठीक है, और E को ही इस लाइन सेगमेंट के दूसरे पॉइंट B से। इसी तरह F को हम क्या करेंगे, इन लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। F को A से, ठीक है, इस लाइन ड्रॉ करें, और F को B से। अब ये हमारे पास 2 एंगल इसमें आ गए। अब इनको मेजर करेंगे, एक एंगल ये और सेकंड ये। हमने इसकी मेजरमेंट लेनी है। अब इसको मेजर करेंगे तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। कि मेजरमेंट करते हैं एंगल AFB की, तो ये देखें, ये हमारे पास क्या है, 80 आ रहा है स्ट्रेट। देखें 80, ठीक है, ये 80 हमारे पास आया। इसी तरह हम दूसरे एंगल की मेजरमेंट करें। ये देखें, ये भी 80 पे आ रहा है। यहाँ से अब देखें, यहाँ पता चल रहा है ना कि एक ही सेगमेंट में दोनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। अब हम इसको मेंशन करेंगे, दस मेजरमेंट एंगल ACB, ये ACB, और इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ADB ये क्या हैं, दोनों 100 हैं, इक्वल हैं। ठीक है, इक्वल टू 100। इसी तरह नेक्स्ट एंगल मेजरमेंट एंगल AEB इक्वल हैं मेजरमेंट एंगल AFB, और ये क्या हैं, दोनों इक्वल टू 80 डिग्री। ये दोनों भी 80 डिग्री हैं। ये हमारे पास अब इंस्क्राइब्ड एंगल्स आ गए हैं।